क्या ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत का आखिरी और सबसे बड़ा सच एक डॉक्टर के काउंसलिंग रूम की बंद फाइलों में दफन है? क्या गवाहों के बयानों और सबूतों की हेराफेरी करने वाले गुनहगार अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई के बिछाए जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं? जी हां, ट्विशा शर्मा केस अब एक ऐसे निर्णायक और बेहद सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से गुनहगारों का बच निकलना अब नामुमकिन सा नजर आ रहा है। सीबीआई की सुई अब सीधे उस राजदार तक पहुंच गई है जो ट्विशा के दिल और दिमाग में चल रहे हर एक तूफान से वाकिफ था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सीबीआई अब गुनहगारों की गर्दन के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है और कैसे एक डॉक्टर की क्लिनिकल फाइलें इस पूरे केस का सबसे बड़ा अचूक सबूत बनकर इन बेरहम कातिलों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाली। इस पूरे मामले में सीबीआई ने जो नया और बेहद आक्रामक रुख अपनाया है उसने आरोपियों की रातों की नींद और दिन का चैन अब पूरी तरह से उड़ा दिया है। जांच एजेंसी अब इस केस में मेडिकल और साइकोलॉजिकल एंगल की उस गहराई तक पहुंच चुकी है जहां पर पहुंचने की उम्मीद शायद खुद गुनहगारों ने कभी की भी नहीं होगी। सीबीआई के आला अधिकारियों ने मशहूर मनोचिकित्सक यानी कि साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी को तलब कर उनसे घंटों तक बेहद कड़े सवाल जवाब किए। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी वही डॉक्टर हैं जिनके पास ट्विशा अपनी मौत से पहले अपने मानसिक तनाव का इलाज कराने और रेगुलर काउंसिल सेशंस के लिए जाती रहती थी। जांच के सूत्र ये बताते हैं कि सीबीआई ने डॉक्टर से सिर्फ सामान्य पर्चों और दवाइयों की जानकारी नहीं ली है बल्कि ट्विशा की मानसिक स्थिति का एक एक पन्ना और पूरा इतिहास गहराई से खंगालने की कोशिश की है। सीबीआई ये अच्छी तरह से जानती है कि अक्सर जो बातें दुनिया और परिवार से छुपा ली जाती हैं वो बातें एक मरीज अपने काउंसलर के सामने पूरी सच्चाई और बेबाकी के साथ में जरूर बयान करता है। दरअसल इस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए ट्विशा के पति समर्थ और सास गिरिवाला सिंह ने पुलिस को कुछ मेडिकल दस्तावेज सौंपे थे। उन दस्तावेजों में डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी का वो प्रेस्क्रिप्शन भी शामिल था जिसमें ये लिखा हुआ था कि ट्विशा एडजस्टमेंट डिसऑर्डर नाम की किसी बीमारी से गुजर रही थी और उसे अवसाद, घबराहट और नींद की भारी दवाइयां भी दी जा रही थी। गुनहगारों ने शायद ये सोचा था कि इस मेडिकल पर्चे को देखकर वो कानून की आंखों में धूल झोंक देंगे और खुद को पाक साफ साबित कर देंगे। लेकिन सीबीआई के तेज तर्रार अफसरों ने इस थ्योरी को सिरे से खारिज करते हुए असली सच अब खंगालना शुरू कर दिया है और वही दांव पेच उनका अब आरोपियों को भारी पड़ गया है। सीबीआई अब डॉक्टर से ये जानना चाहती है कि क्या ट्विशा सच में सिर्फ एक मानसिक बीमारी से जूझ रही थी या फिर उसकी इस भयानक मानसिक स्थिति की वजह उसकी शादीशुदा जिंदगी का वो नरक था जो समर्थ और गिरिवाला ने उसके लिए तैयार किया था। क्या वो किसी ऐसे गहरे पारिवारिक और मानसिक दबाव में थी जिसके बारे में उसने काउंसलिंग के दौरान डॉक्टर को रो रो कर बताया था? सीबीआई ने डॉक्टर त्रिवेदी के सामने सवालों की जो लंबी फहरिस्त रखी उसने इस पूरे केस की दिशा ही अब बदल कर रखी। जांच एजेंसी ने पूछा कि ट्विशा ने डॉक्टर से इलाज कब शुरू किया था, उसने कुल कितने काउंसलिंग सेशंस लिए थे और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल तो ये था कि जब भी ट्विशा क्लिनिक आती थी तो उसके साथ में कौन मौजूद रहता था? क्या उसके साथ में कोई आता भी था या फिर वो सिर्फ अकेली आती थी? क्या उसने कभी बातचीत के दौरान समर्थ या फिर उसकी सास गिरिवाला के हिंसक व्यवहार या फिर गाली गलौज या किसी भी प्रताड़ना का कोई जिक्र किया कभी या फिर नहीं किया? इसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद में ट्विशा के व्यवहार में अचानक क्या क्या बदलाव आए? सीबीआई इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि डॉक्टर के पास में मौजूद काउंसलिंग नोट्स, डायरी और क्लिनिकल रिकॉर्ड्स ही इस केस की वो सबसे अहम कड़ी हैं जो सीधे गुनहगारों के गुनाह को साबित कर देंगे। कानूनी जानकारों के मुताबिक आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पीड़ित के मेडिकल और मानसिक रिकॉर्ड को अदालत में सबसे पुख्ता और मजबूत डिजिटल और दस्तावेजी सबूत माना जाता है। अब इस केस में एक और बड़ा धमाका होने जा रहा है। जांच के सूत्र ये बताते हैं कि सीबीआई अब डॉक्टर की उन फाइलों, प्रेस्क्रिप्शंस और काउंसलिंग नोट्स का फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल एनालिसिस यानी कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की तैयारी कर रही है। इस जांच से ये पूरी तरह और वैज्ञानिक रूप से अब साफ हो गया है कि मौत से ठीक पहले के चंद दिनों और घंटों में ट्विशा के ऊपर किस कदर शारीरिक या फिर मानसिक दबाव बनाया गया। अगर डॉक्टर्स के रिकॉर्ड्स में किसी भी तरह के लगातार तनाव, धमकी या घरेलू प्रताड़ना का कोई भी सुराग मिलता है तो फिर सीबीआई के पास में गुनहगारों को सीधे जेल की काल कोठरी में बंद करने का सबसे बड़ा कानूनी हथियार मिल जाएगा।
सीबीआई अब एक एक करके बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ रही है और गुनहगारों के चारों तरफ कानून का ऐसा चक्रव्यूह रच दिया गया है जिससे निकल पाना अब शायद उनके रसूख और पैसे के बल पर भी मुमकिन नहीं होगा। जांच एजेंसी अब उस अंतिम निष्कर्ष के बेहद करीब पहुंच चुकी है जिससे ट्विशा को न्याय मिलेगा और उसकी मौत की असली जिम्मेदार बहुत जल्द सलाखों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी काटते हुए दिखाई देगा। ट्विशा शर्मा की मौत के इस संवेदनशील और हाई प्रोफाइल मामले में सीबीआई की ये ताबड़तोड़ और वैज्ञानिक जांच ये साबित कर रही है कि गुनाह चाहे कितना भी शातिराना तरीके से क्यों ना किया जाए, कानून की पैनी नजरों से सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। अब वो दिन दूर नहीं है जब काउंसलिंग रूम की डायरी से निकलने वाला सच इन गुनहगारों को अदालत के कटघरे में खड़ा करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाएगा। तो ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई की इस बेहद आक्रामक और वैज्ञानिक जांच पर, डॉक्टरों के काउंसलिंग नोट्स के सच पर और इस बड़े ट्विशा शर्मा मामले पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।